राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत एक बार फिर से अपने तीखे तंज और राजनीतिक बयान के कारण सुर्खियों में आ गए। जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा के बाद गहलोत ने बीजेपी पर करारा वार करते हुए कहा कि बीजेपी की लोकसभा में 303 से 240 सीटें पहुंचने पर इनकम टैक्स भी कम हो गया और जीएसटी स्लैब भी घट गया। अगर बीजेपी की 63 सीटें कम होने में इतना लाभ है तो सोचिए यदि उनकी 150 सीटें कम हो जाएंगी तो जनता को कितना फायदा होगा। गहलोत का यह बयान जहां सतही तौर पर जीएसटी और आमजन से जुड़ा दिखाई देता है तो वहीं इसके राजनीतिक मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं। ये साफ संकेत है कि गहलोत अब राजस्थान की सीमाओं से आगे बढ़कर केंद्र की राजनीति में अपनी भूमिका तलाश रहे हैं। 3 सितंबर को केंद्र सरकार ने आम उपभोक्ताओं से जुड़े कई उत्पादों पर जीएसटी दरें घटाने का बड़ा फैसला किया। मक्खन, घी, सूखे मेवे, आइसक्रीम, बिस्कुट, पेस्ट्री, जैम, जेली, मिठाइयों और नमकीन पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया। शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, फेस पाउडर, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी अब 5% जीएसटी ही लगेगी। और इसके अलावा साइकिल, रसोई के बर्तन, दूध की बोतलें, बांस के फर्नीचर जैसे सामान पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई। आम लोगों के लिए फैसला बड़ी राहत है, लेकिन गहलोत ने इसे राजनीतिक अवसर बनाते हुए बीजेपी की घटती सीटों से जोड़ दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 में उनका आंकड़ा घटकर 240 पर आ गया। गहलोत ने इसी संदर्भ में कहा कि बीजेपी की सीटें घटने से ही जनता को राहत मिलने लगी है। उनका ये बयान न सिर्फ व्यंग्य है बल्कि ये संदेश भी देता है कि जनता ने बीजेपी की सीटें घटाकर जनहित का रास्ता खोल दिया है। गहलोत ने इसे आगे जोड़ते हुए कहा कि यदि बीजेपी की 150 सीटें और घट जाएं तो जनता का फायदा कई गुना बढ़ जाएगा। इस बयान को सीधे तौर पर देखा जाए तो ये विपक्ष की राजनीति का हिस्सा है, लेकिन अंदरूनी संकेत यह है कि गहलोत अब खुद को केंद्र की राष्ट्रीय राजनीति में एक अहम आवाज के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। अशोक गहलोत 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लंबे समय तक वे राज्य की राजनीति के सबसे मजबूत स्तंभ बने रहे, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और सत्ता बीजेपी के हाथों में चली गई। कांग्रेस हाईकमान भी अब स्पष्ट रूप से सचिन पायलट पर दांव खेल रहा है। सचिन पायलट इन दिनों राजस्थान में जिस तरीके से एक्टिव है, ये भी एक बड़ा संकेत है कि भविष्य में राजस्थान कांग्रेस का चेहरा सचिन पायलट ही होने वाले हैं। गहलोत भी ये समझ चुके हैं कि राज्य स्तर पर उनकी भूमिका सीमित होती जा रही है और इसलिए वे धीरे धीरे खुद को केंद्र की राजनीति की तरफ मोड़ रहे हैं। गहलोत का बयान सिर्फ राजस्थान की राजनीति से जुड़ा नहीं था। उन्होंने बीजेपी की लोकसभा सीटों का जिक्र करते हुए सीधे सीधे राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की ताकत को चुनौती दी। विश्लेषकों का मानना है कि गहलोत का यह बयान कांग्रेस की केंद्रीय राजनीति में सक्रियता की ओर इशारा करता है। वे खुद को एक राष्ट्रीय वरिष्ठ नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। राजस्थान की राजनीति अब पायलट के हवाले होती दिखाई दे रही है। गहलोत की कोशिश होगी कि वे दिल्ली में बैठकर कांग्रेस के लिए रणनीतिकार और मार्गदर्शक की भूमिका में दिखाई दी। पिछले कई सालों से राजस्थान कांग्रेस की राजनीति गहलोत और पायलट खेमे की खींचतान में उलझी रही। ये टकराव कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान भी लेकर आया, लेकिन अब तस्वीर साफ है। पायलट का भविष्य राजस्थान की राजनीति में है। गहलोत की भूमिका धीरे धीरे केंद्र की राजनीति की तरफ बढ़ रही है। गहलोत भी जानते हैं कि राजस्थान की जनता उन्हें एक अनुभवी नेता के रूप में मानती है, लेकिन नया चेहरा और ऊर्जा पायलट ही है। ऐसे में खुद को पीछे खींचने की बजाय उन्होंने केंद्र की तरफ झुकाव शुरू कर दिया है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।